गांववाणी स्टूडियो के खेती किसानी कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सब लोगों को रविवार विशेष कार्यक्रम में लिए चलते हैं किस प्रकार वाटरमेलन यानी तरबूज की खेती की जाती है। उसके बाद आज हम यहाँ आलमपुर ग्राम पंचायत में गुंद्रा झेड़ा के पास में स्थित फार्म हाउस पे हैं। यहाँ कैलाश जी और विशंबर जी के फार्म हाउस के ऊपर उन्होंने लगभग 3 बीघा के अंदर तरबूज की खेती की हुई है और हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ इस फसल को देखने के लिए आए हैं कि किस प्रकार वाटर जो मेलन है तरबूज वो किस प्रकार से लगाया जाता है और अब वो बिल्कुल फ्रूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब ये तोड़ने के बिल्कुल करीब है। ये अगले 5 से 7 दिनों में ये फसल तोड़ी जाएगी। तो चलिए हम आपको इस तरबूज की खेती के बारे में हमारे साथ कृषि विभाग से सहायक कृषि अधिकारी सुरेश जी भी साथ में हैं, उसके साथ में भी हम आपसे विशेष जो ये फसल है इसकी फ्रूटिंग के बारे में और कैसे किसान इससे जुड़कर अपने मुनाफे को बढ़ा सकता है, परंपरागत खेती को छोड़कर वो नवीन खेती की पद्धतियों को अपनाकर मल्टीपल जो क्रॉपिंग है उसके साथ में अपनी खेती को कैसे बढ़ा सकता है, इन सभी चीज़ों के साथ हमारा खेती किसान कार्यक्रम इस रविवार विशेष रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए हम आगे लिए चलते हैं आपको। ये इस वाटरमेलन के साथ में ककड़ी की फसल भी लगाई है इन लोगों ने। तो ककड़ी को तोड़ते हुए आप देख रहे हैं कि कैसे ये बिल्कुल जो इनकी बेल लगी हुई है उसमें ककड़ी को तोड़ते हुए और सुबह इसे मंडी में भेजा जाएगा और अब ये यहाँ पर इसे तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के बाद इसे धोकर और फिर पास में नज़दीक कोटपुतली की जो सब्जी मंडी है वहाँ इसे भेजा जाएगा। सहायक कृषि अधिकारी श्रीमान सुरेश जी हमारे साथ हैं। आज हम आलमपुर ग्राम पंचायत में जो गुंद्रा झेड़ा है जहां ज्योतिबा नगर है वहां पर स्थित फार्म हाउस पे हैं और एक्सपोजर विजिट के लिए हमारे साथ में जो एसएचजी कोऑर्डिनेटर और हमारी टीम भी हमारे साथ में है, जिससे कि आगामी वर्ष में हम अधिकतम जो किसान हैं उन्हें जो खेती की जो नवीन पद्धतियाँ हैं साथ में तरबूज और जो बाड़ी वगैरह जो हमारे यहाँ पर लोग लगाते हैं उनके लिए हम प्रेरित करने के लिए मैं सुरेश जी की तरफ रिडायरेक्ट करता हूं अपने सेशन को और मैं जानना चाहूँगा सुरेश जी आपसे कि जब यहाँ जो तरबूज की खेती लगाई गई थी उस समय भी हम सब लोग यहाँ आए थे कि किस प्रकार तरबूज की खेती लगाई जाती है। आज ये पूरी की तरह पककर ये तरबूज तैयार है और फ्रूटिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ हमें देखने को मिला कि कैसा बेटर तरीके का फ्रूटिंग है, एक एक बेल के साथ 5-5 6-6 तरबूज यहाँ लगे हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा इस खेती किसानी कार्यक्रम के माध्यम से गांववाणी स्टूडियो का प्रयास रहता है कि बाकी प्रगतिशील किसान भी इस तरीके से मोटिवेट हों और वो भी कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस तरह के नवाचार करें। तो आप इस खेती किसानी कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को प्रेरित करें कि वो भी अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर खेती के नए आयामों को अपनाएं। श्रीमान सुरेश जी। जी देखिए, युवा जागृति संस्थान और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ किसानों को मोटिवेट किया गया और इस फील्ड के ऊपर जब पहले इनको मोटिवेट करके कृषि विभाग के सब्सिडी द्वारा ड्रिप इंस्टॉल करवाया गया, ड्रिप सिंचाई सिस्टम। उसके बाद में यहाँ वाटरमेलन की खेती करवाई गई और उस समय जब ये सॉविंग का कार्य किया गया तो उस समय भी युवा जागृति संस्थान से गोकुल जी और मैं यहाँ खुद आकर और बताया गया कि इस प्रकार से सॉविंग करनी है। उसके बाद में बीच में हमने 2 से 3 बार और विजिट की और आज हम यहाँ फील्ड में दोबारा से पधारे हैं। तो आज यहाँ हमें जो फ्रूटिंग है इनकी वो देखकर बहुत बड़ी खुशी हुई है और जैसा गोकुल जी ने बताया कि कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, तो ये बिल्कुल वास्तविक है कि भूजल लगातार गिरता जा रहा है और जोत का आकार भी लगातार छोटा होता जा रहा है क्योंकि ज़मीन लगातार बढ़ती है तो घटती है। तो इस प्रकार इस समय में हम
ड्रिप संयंत्र के साथ और इस प्रकार की हम खेती करें तो निश्चित है किसान भाइयों को अधिक मुनाफा होने की संभावना रहती है, क्योंकि किसान भाई परंपरागत खेती करते हैं, परंपरागत फसलों का चयन करते हैं और उनका एक अच्छा उन्हें भाव नहीं मिल पाता है और ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर किसान इस तरीके से इस पद्धति को अपनाकर और अगर खेती करते हैं तो निश्चित है किसानों को अधिक लाभ होगा। धन्यवाद सुरेश जी। अब हम जानना चाहेंगे विशंबर दयाल जी और कैलाश जी जो प्रगतिशील किसान हैं हमारे साथ यहाँ, हम उनके विचार भी साझा करेंगे कि उन्होंने जब प्रारंभ में जब इस पद्धति को अपनाया तो उनमें डर था और झिझक भी थी कि वो पहले सरसों या गेहूं परंपरागत तरीके से लगाते थे। ये पहली बार था और सर कृषि विभाग का और प्रगतिशील किसान जतन जी का और बाकी लोगों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने लगातार और आप भी 4 से 5 बार यहाँ आकर और इनको गाइड भी किया और आज इस लहलहाती फसल को और इतनी अच्छी फ्रूटिंग को देखकर हमें भी खुशी हुई और जो कदम इन्होंने पहली बार उठाया और निश्चित रूप से मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम इनके विचार साझा करते हैं। तो मैं उपस्थित किसान कैलाश जी से पूछना चाहूँगा कि जैसे आप पहले परंपरागत फसलें लेते थे उसकी अपेक्षा जो आपने यहाँ अभी जो ये वाटरमेलन लगाया है तो उसकी खेती करने से आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप ये मानते हैं कि मैं सफल हूँ या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हम असफल हैं? तो ज़रा अपने विचार बताइए। सर पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा युवा जागृति संस्थान बानसूर को और दूसरा करूँगा सुरेश चंद्र जी कृषि विज्ञान केंद्र से जो हमें बारी बारी सहयोग दिया, हमें समझाया और हमें अवगत कराया कि आप इस तरह की खेती करो, इसमें ये लाभ होगा। हम पहले सरसों गेहूँ ऐसे करते थे, मेहनत बहुत ज़्यादा थी, पानी की कमी आ गई, पानी से पूर्ति हो नहीं रही थी। तो आप लोगों ने हमें सहयोग दिया, हमें समझाया, हमने फिर आपके समझाए से आगे काम चालू किया। आपने ड्रिप दिलवाई, बेड बनवाए, बीज दिलवाए, उस हिसाब से हमने आप चालू करवाए तो हमने चालू किया। इसमें हमें अच्छा मुनाफा आगे दिख रहा है और उम्मीद है हम आगे भी ऐसे करें और आगे हमें आगे दूसरी बाड़ी भी लगाने की सोच रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और मैं सभी को किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ऐसी खेती छोड़ के और बढ़िया प्रगति की खेती करें और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हर किसान आगे बढ़ेगा, मुनाफा अच्छा आएगा, पानी कम लगेगा। यही कहना चाहिए। जी, बहुत बहुत आभार आपका जो आपने धन्यवाद ज्ञापित किया। और मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इस वाटरमेलन के साथ साथ में कुछ लाइनें आपने ककड़ी की भी लगाई हैं, तो क्या जर्नल साग साधारण साग कितना आपने इन ककड़ियों का मुनाफा प्राप्त किया? शायद आपने 1 पैकेट ककड़ी का या 2 पैकेट लगाए थे, 1 पैकेट लगाया था, तो इस ककड़ी से आपने कितनी आय अर्जित की अब तक जो आपकी ककड़ी अभी चल रही हैं? सब हमने ककड़ी लगाई थी, मगर 1 पैकेट लगा लेते हैं। जी, बच्चे खा लेंगे जी, कुछ आने जाने वालों को दे देंगे, कुछ रिश्तेदारों को भेज देंगे। लेकिन 2 बेड लगाने से हमें महसूस हुआ तो ये ककड़ी इतनी आई कि हमने बेची भी 20-25 हज़ार रुपये ककड़ी बेच भी दी। खीरे भी लगाए 2 बेड, 20-25 हज़ार के खीरे भी बेचे। खर्चा तो इनमें आ गया और बाकी अब और चल रही है और आगे ईश्वर की कृपा। जी बिल्कुल, ये आपकी मेहनत का परिणाम है। ताकि क्योंकि अगर खेती में हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, मौसम का करता है, अपनी मेहनत का करता है, कौन सी खाद हम किस समय चलाएं, कौन सा स्प्रे करें। तो ये दिख रहा है आपकी यहाँ फ्रूटिंग से कि आपने समय समय पर इसमें पानी दिया है, खाद उर्वरकों का उपयोग किया है और उसी का नतीजा है, उसी का मेहनत का परिणाम है कि आपको बहुत अच्छा इसका उत्पादन मिल रहा है। और मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ कि आपके यहाँ 1 बीघा से लगभग 150 क्विंटल तरबूज का उत्पादन आपको संभावित मिलने वाला है। और हम ये ही सोच रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि निश्चित जो आपका मेहनत आपने की है उसका एक अच्छा आपको परिणाम मिले और आपको इससे अच्छी आय प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नाबार्ड के सहयोग से गठित 5 किसान क्लबों के जो किसान मेंबर्स हैं उनको, साथ में बानसूर के विभिन्न विभागों को जो किसानों के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे उद्यान विभाग हो, या फिर कृषि विज्ञान हो, विज्ञान केंद्र बानसूर केवी के हो, वो सभी लोग निरंतर किसानों के लिए प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ कृषि विभाग के सहयोग से चाहे सब्सिडी के ऊपर किसानों को मोटिवेट करके और यहाँ पर वाटरमेलन की जो खेती की गई है तरबूज की वो हो, तो हम इसी प्रकार के प्रगतिशील किसानों को आपके साथ रूबरू कराने के लिए इस खेती किसान कार्यक्रम में हर रविवार जो हम विशेष कार्यक्रम आप सब लोगों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू साझा करते हैं, और लौट चले गाँव की और प्रकृति की ओर में, हम इसी प्रकार प्रकृति के बिल्कुल पास, यहाँ जैसे शहरों के लोग तरबूज का स्वाद खूब चखते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं किस प्रकार तरबूज लग पाता है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी हम देख रहे हैं कि बच्चों को क्लास में रट्टू तोता बनाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार के एक्सपोजर विजिट्स हम किसानों के साथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं खेती किसानी कार्यक्रम में एक नए प्रगतिशील किसान के साथ में, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।